सुई नॉर्दर्न गैस ने एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरा इजाफा मांग लिया। बिलों में औसतन 155% तक इजाफे का इम्कान। ओगरा कल समात में फैसला करेगा। जराये के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने 4,489 रुपये फी MMBTU कीमत तजवीज़ की है। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील 9 कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ECC के चेयरमैन होंगे। इक़्तिसादी अमूर, तिजारत, पावर, पेट्रोलियम और प्लानिंग के वज़रा ECC के अरकान होंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की दोबारा तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे पहले वज़ीर आज़म खुद ECC के चेयरमैन थे। जामशोरों के करीब इंडस हाईवे में गाड़ी गड्ढे में गिरने से जामहक अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज। सिविल अस्पताल हैदराबाद के बाहर पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान पुलिस पर फायरिंग करके फरार हुए। तेज़ रफ्तारी के बाइस गाड़ी गड्ढे में गिरने से जामहक हुए। सरगोदा के तकी पार्क में बच्चा पतंग लूटते हुए करंट लगने से जाम बहक। लोहे के पाइप से पतंग लूटने की कोशिश में पाइप बिजली के तारों से टकराया। गुजरांवाला में पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से 12 साल का बच्चा झुलस कर जख्मी। धाती डोर की वजह से करंट लगा। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुख्तलिफ शहरों में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पतंगे और धाती टोर बरामद। मुतादिद मुल्जिमान गिरफ्तार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक रकम डिजिटल इकॉनमी बढ़ाने और सिंध में बिराजों की बेहतरी के मंसूबों पर खर्च होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाब रियाज की सरबराही में कायम सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी। PCB का कहना है कि नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नई सिलेक्शन कमेटी में भी वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चेयरमैन PCB आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान भी मुतवक्के। ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, असद शफीक और अजहर अली भी कमेटी में शमूलियत के उम्मीदवार। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का PGI को 30 मार्च को जलसे की इजाज़त देने से इनकार। अमन अमान की सूरत हाल को वजह करार दिया। रीजनल सदर PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए मनसूबाबंदी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लीक वीडियो अफगानिस्तान के इलाके की है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का लीडर याहिया हाफिज गुल बहादुर जंगजुओं के गिरोह को पाकिस्तान पर हमले की हिदायत देता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत भी दिए हैं। पाकिस्तान का मुतालबा रहा है कि काबुल हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे। गजा में भूख और अफलास के शिकार मजीद 19 फ़लस्तीनी शहरी इसराइली फायरिंग से शहीद हो गए। आटे के थैलों का इंतजार करने वालों पर इसराइली टैंकों ने मशीन गन से फायरिंग कर दी। रफा और दीर अल बलाह में घरों पर हमलों में 14 फ़लस्तीनी शहीद। एक इसराइली यरगमाली दवा न मिलने और ग़िज़ा की कमी की वजह से हलाक हो गया। शिमाली गजा में एक और इसराइली फ़ौजी झड़प में मारा गया। मगरबी किनारे के शहर तूल करम में इसराइली फ़ौजी अफसर समेत 4 फ़ौजी हलाक। बोहरा अहमर में हूसियों के मिसाइल हमले में ऑयल टैंकर को नुकसान। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि निशाना बनने वाला जहाज़ चीन की मिल्कियत है। भारत में इंतखाबात से कबल रियासत उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदारिस पर पाबंदी लगा दी गई। मदारिस के लाखों तलबा को रिवायती स्कूलों में दाखिले की हिदायत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों से मुतालिक 2004 का कानून मनसूख कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि मदारिस से मुतालिक कानून से आईनी सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी होती है। रियासत में मदरसा तालीम बोर्ड के सरबराह इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि इस इक़दाम से 25,000 मदारिस के 27 लाख तलबा और तकरीबन 10,000 असातिज़ा मुतासर होंगे। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में तकरीबन 5 करोड़ मुसलमान हैं। सऊदी अरब के मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। गैर मामूली मौसम के बायस बाज़ मसाजिद में नमाज तरावी जल्द ख़त्म कर दी गई।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीबी से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में हर साल तकरीबन 6 लाख से ज़ायद अफराद टीबी से मुतासर हो रहे हैं। हर साल 48,000 मरीज़ दम तोड़ जाते हैं, जिसका सबब बीमारी से आगाही ना होना और तशख़ीस और इलाज में ताख़ीर है। इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ और फार्म हाउसेस पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया गया। शहजाद टाउन, मागिला टाउन और रावल टाउन में 140 मुरब्बा गज तक के प्लॉट्स पर 24,000 रुपये टैक्स आयद। 8 केनाल तक के फार्म हाउसेस पर 1,80,000 रुपये और 90 से 120 केनाल तक फार्म हाउसेस को 4,42,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। ब्लू एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर ग्राउंड फ्लोर में फ़ी स्क्वायर फिट 32 रुपये, अपार्टमेंट में फ़ी स्क्वायर फिट 26 रुपये, प्राइवेट अस्पतालों में फ़ी स्क्वायर फिट 22 रुपये, पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशंस में फ़ी स्क्वायर यार्ड 180 रुपये, मार्कीज़ और मैरिज हॉल्स में फ़ी स्क्वायर फिट 13 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स आयद होगा। लाहौर में मॉडल टाउन क्लब से नून लीग की रुकने पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार के जेवरात चोरी मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक उज़्मा कारदार ने बताया कि हैंडबैग क्लब के लॉकर में रखा था। 4 से 5 लाख रुपए मालियत के जेवरात गायब हैं। SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि अमले की 4 खवातीन को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। खवातीन मुलाजमीन का कहना है कि उन्होंने चोरी नहीं की। उज़्मा कारदार के कहने पर पुलिस ने तशद्दुद किया, बाजू मरोड़े, डंडे मारे। पुलिस एहलकारों ने उज़्मा कारदार के सामने बरहना करके तलाशी ली। थर में रमज़ान मुबारक के दौरान मिट्टी के रिवायती मटकों की मांग में इजाफा हो गया। एक मटका 200 से 250 रुपये में फ़रोख्त। थर के दही इलाकों में बिजली न होने के बायस लोग पीने के ठंडे पानी के लिए आज भी मटके इस्तेमाल करते हैं। और आमरीयत को ललकारने और महरूम तबके के लिए आवाज़ उठाने वाले इनकलाबी शायर हबीब जालिब का आज 96वां यौम पैदाइश। हबीब जालिब की इनकलाबी शायरी आज भी ताज़ा और मुअत्तर। और भारत में इंतखाबात से कबल रियासत उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदारिस पर पाबंदी लगा दी गई। मदारिस के लाखों तलबा को रिवायती स्कूलों में दाखिले की हिदायत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों से मुतालिक 2004 का कानून मनसूख कर दिया। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी गोलकीपर वकार यूनुस की अयादत करने अस्पताल पहुंच गए। गोलकीपर को इलाज में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वकार यूनुस ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में घुटने की इंजरी का शिकार होकर इवेंट से बाहर हो गए थे। टीम इंतजामिया ने वकार यूनुस से $200 डेली अलाउंस वापस लेकर उन्हें वतन वापस भेज दिया था।